मूवी के शुरुआत में हम सोनिक को देखते हैं। सोनिक अपनी कहानी बताता है। सोनिक कहता है कि वह अपने ग्रह पर बहुत ही तेज दौड़ने वाला जीव है और इसी वजह से कुछ क्रिएचर उससे मुकाबला करना चाहते हैं और वे उनके दुश्मन भी बन जाते हैं। इसके बाद सोनिक अपने गार्डियन ओल के पास में जाता है और वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी कुछ क्रिएचर उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और गार्डियन ओल सोनिक को बचाने के लिए उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाती है, लेकिन ये क्रिएचर उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वह सोनिक को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पे चली जाती है और वह अपने बैग से कुछ रिंग को निकालती है और वह इस रिंग की मदद से एक पोर्टल ओपन करती है और यह पोर्टल दूसरी दुनिया का था। और यहाँ पे ओल सोनिक से कहता है कि तुम इस पोर्टल से दूसरी दुनिया में चले जाओ, नहीं तो ये क्रिएचर तुम्हें यहीं पे मार देंगे। और इसके बाद वह उसे एक छोटा सा थैला देती है जिसके अंदर काफी सारे रिंग होते हैं ताकि सोनिक को जरूरत पड़ने पर वह इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह पोर्टल सीधे अर्थ पे जाके खुलेगी। और इसके बाद हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक सिटी को देखते हैं और यहाँ पे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और इसका नाम टॉम है, जो अपने जीवन से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ एडवेंचर करना चाहता है। और तभी अचानक से उसको सड़क पर एक नीले रंग का एक पंख दिखाई देता है और यह पंख सोनिक का था। और दूसरी ओर हम सोनिक को देखते हैं जो लोगों से बचने के लिए एक सेफ जगह पर अपना घर बना दिया था। और सोनिक बताता है कि टॉम और उसकी पत्नी उसे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें जानवरों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। और सोनिक टॉम को डोनट लॉर्ड भी कहता है क्योंकि उसे डोनट खाना काफी ज्यादा पसंद है। और जब ये दोनों कपल अपने घर से बाहर चले जाते हैं तब सोनिक इनके घर पे आके काफी टाइम स्पेंड करता है। और एक दिन टॉम को पुलिस विभाग से एक लेटर मिलता है और इस लेटर में उसे बताया गया था कि इसे सैन प्रिंसेस पर पोस्ट कर दिया है। और अब टॉम बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके जीवन में कुछ एडवेंचर शुरू होने वाला है। दूसरी ओर सोनिक बेसबॉल खेलते हुए कुछ बच्चों को देखता है और वह इन सभी बच्चों को देखकर उसे अकेलापन महसूस होने लगता है क्योंकि उसके पास में खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। और जब रात हो जाती है तो सोनिक उसी मैदान में आकर उस मैदान के चारों ओर बहुत ही तेजी से चक्कर लगाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और इसी वजह से पूरे शहर की लाइट कट जाती है। टॉम अपने घर पर वही नीले रंग की पंख को देखता है और यह वही पंख था जो उसने सड़क के पास में देखा था, लेकिन यह पंख अंधेरे में चमक रहा था। और दूसरी ओर पूरी यूएस आर्मी अलर्ट हो जाती है और वह सोचते हैं कि ऐसे लाइट कैसे जा सकती है। और इसी वजह से वह डॉक्टर रोबोटिक को हायर करते हैं ताकि वह इसका पता लगा सके कि यह कैसे हुआ। और यह डॉक्टर इसकी जांच करने के लिए कुछ रोबोट को उस शहर में भेजता है और एक रोबोट एक तस्वीर लाकर इनको देता है जो एक फुटप्रिंट था और यह फुटप्रिंट सोनिक का था। और जब इस फुटप्रिंट की जांच होती है तो उन्हें पता चलता है कि यह फुटप्रिंट किसी इंसान का नहीं है और न ही किसी जानवर का है। और इन्हें लगता है कि यह शायद एलियन का हो सकता है क्योंकि ऐसे फुटप्रिंट अर्थ पे नहीं पाए जाते हैं। और इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो इन सभी रोबोट को देखता है और सोनिक समझ जाता है कि उसे इस जगह को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो ये लोग उसे पकड़ सकते हैं। और वह इस जगह से जाने के लिए वह अपने घर जाता है और वह सभी रिंग को उठा लेता है और वह यहाँ से निकलने के लिए वह टॉम के घर पे जाता है। और जैसे ही सोनिक टॉम के घर पर पोर्टल को ओपन करने वाला था तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है और टॉम सोनिक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में एक गन था और वह अपने गन से सोनिक को शूट कर देता है जिसकी वजह से सोनिक के हाथ से वह रिंग नीचे गिर जाती है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और टॉम के शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ था और यह सोनिक का अंतिम शब्द था और इसी वजह से वह पोर्टल सैन फ्रांसिस्को के लिए खुल जाता है और सोनिक के हाथ से वह पाउच भी उसके अंदर गिर जाता है जो सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है और सोनिक भी बेहोश हो जाता है और टॉम उसे पकड़ लेता है। और टॉम को पता चलता है कि यह वही फेदर एलियन है। और जब सोनिक को होश आता है वह टॉम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह उसे अपनी आर्मी को न दे और वह उसे मदद भी मांगता है। और यहाँ पे हम टॉम को जानते ही है जो लोगों की मदद करता है और वह जानवरों से भी प्यार करता है, इसीलिए वह सोनिक की मदद के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर रोबोटिक अपने रोबोट के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि हर जगह पर सोनिक के पैरों के निशान थे, इसीलिए वे उसका पीछा करते हुए टॉम के घर पर पहुँच जाते हैं। और जब वे दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो टॉम उन्हें घर के अंदर आने नहीं देता। दूसरी तरफ छोटे छोटे रोबोट टॉम के घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें देखकर सोनिक नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज होती है। और इस आवाज को सुनकर डॉक्टर रोबोटिक टॉम के घर के अंदर चले जाता है और वहाँ पर डॉक्टर को नीले रंग का पंख दिखाई देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सोनिक यहीं पे छिपा है। और अब डॉक्टर सोनिक को धमकी देने लगता है कि अगर वह नहीं निकला तो वह टॉम को गोली मार देगा, जिसके बाद सोनिक अचानक ही उनके सामने आ जाता है और वह कहता है कि वह टॉम को शूट न करे। और इसके बाद टॉम और सोनिक किसी तरह से उन सभी को धोखा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना चाहिए क्योंकि मेरा बैग वहीं पे गिर गया है और उसी में ये सारी रिंग है। और यहाँ पे टॉम समझता है कि उसकी गलती की वजह से ही सोनिक यहाँ पे फंस गया है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और अब इनका सफर शुरू हो जाता है और ये लोग रास्ते में एक क्लब को देखते हैं और ये दोनों इसी क्लब में चले जाते हैं जहाँ पर फुल ऑफ पार्टी
का सीन था और ये दोनों इस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और नाचते भी है और गाते भी है। और तभी इन दोनों की बहस कुछ बंदों से हो जाती है जो इनसे कुछ बड़े थे और इसके बाद ये बंदे इन पे अटैक कर देते हैं और तभी सोनिक अपनी सुपर स्पीड पावर का यूज करके इन सभी पे अटैक करके इन सभी को हरा देता है। और इसके बाद ये दोनों क्लब से बाहर चले जाते हैं और इसके बाद सभी न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि टॉम को जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए क्योंकि वह एक एलियन का साथ दे रहा है। और दूसरी तरफ जब ये दोनों जा रहे होते हैं तभी डॉक्टर रोबोटिक का एक रोबोट इनके पीछे लग जाता है और इनके कार का पीछा करने लगता है। और तभी सोनिक अपनी सुपर स्पीड से इस रोबोट से फाइट करने लगता है, लेकिन यह रोबोट अपने अंदर से कुछ और रोबोट को भी निकालने लगता है और इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। और तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सोनिक को काफी ज्यादा चोटें लग जाती है। और अब टॉम समझ जाता है कि सोनिक को अब मदद की जरूरत है, इसीलिए वह उसे उठाकर अपने वाइफ के घर पे ले जाता है। और जब उसकी वाइफ सोनिक को देखती है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह कंफ्यूज भी होती है कि यह है क्या। और इसके बाद टॉम अपनी वाइफ को सब कुछ समझाने लगता है और समझाने के बाद वह अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की मदद करनी होगी क्योंकि टॉम की वाइफ एक जानवरों की डॉक्टर थी, इसीलिए वह उसका इलाज करने लगती है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो सोनिक के पंखों पर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सोनिक के पंखों में काफी ज्यादा एनर्जी है जिसका वह यूज कर सकते हैं। और अब इनका मिशन बन जाता है कि वह सोनिक को पकड़े और उसकी पावर को वह अपने लिए यूज करे। और इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो कि ठीक हो चुका था, जिसके बाद सोनिक और टॉम और उसकी वाइफ चली जाती है उसी बिल्डिंग के पास जिस बिल्डिंग के सबसे ऊपर सोनिक का पाउच था। और तभी टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और वह फायदा उठाते हुए अपनी वाइफ और सोनिक को बिल्डिंग के अंदर में ले जाता है और वह सीधे पहुंच जाते हैं टॉप फ्लोर पर। और यहाँ पे सोनिक को उसका पाउच मिल जाता है और अब सोनिक इन सभी को गुड बाय कहता है क्योंकि वह एक पोर्टल खोलने वाला है जिसकी मदद से वह पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और जब सोनिक पोर्टल को खोलने ही वाला था तभी डॉक्टर रोबोटिक अपने बहुत ही बड़े प्लेन से उनके पास में आ जाता है और वह उन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से टॉम और उसकी वाइफ बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। और तभी सोनिक रिंग का यूज करते हुए एक पोर्टल को वहीं पे ओपन कर देता है जिसकी वजह से टॉम और उसकी वाइफ सीधे पहुंच जाते हैं वह अपने शहर। और इसके बाद सोनिक अपने सुपर स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर रोबोटिक का प्लेन उसका पीछा करने लगता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर रोबोटिक ने अपने प्लेन में सोनिक के पंखों का यूज किया है जिसकी वजह से उसकी प्लेन की स्पीड सोनिक की स्पीड की जैसी हो गई है और डॉक्टर रोबोटिक का प्लेन सोनिक के पीछे पड़ गया था। और अब सोनिक अपने रिंग का यूज करते हुए डिफरेंट पोर्टल को खोलता है जिसकी वजह से वह एक से दूसरे कंट्री में जाने लगता है और वह अंत में टॉम के शहर पहुंच जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर रोबोटिक का प्लेन भी उसके पास में आ जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से सोनिक वहीं पे बेहोश हो जाता है। और यह देखकर टॉम और उसकी वाइफ उसकी मदद करने के लिए उसके पास में आ जाते हैं और वह रोबोटिक के प्लेन पर अटैक करने लगते हैं। और यह देखकर उस शहर के जितने भी लोग थे उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और वह सब भी उस प्लेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इतने में ही सोनिक को टाइम मिल जाता है रिकवर होने का और वह रिकवर होने के बाद वह अपनी सारी पावर को फिर से वापस ले लेता है। लेकिन डॉक्टर रोबोटिक के प्लेन की पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अब सोनिक टॉम को इशारा करता है कि वह प्लेन के पीछे रिंग को फेंक दे जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। और अब सोनिक अपनी फुल स्पीड में उस प्लेन से टकरा जाता है जिसकी वजह से वह प्लेन सीधे उस पोर्टल के अंदर में चली जाती है और यह पोर्टल दूसरी दुनिया का था जिसकी वजह से डॉक्टर रोबोटिक भी उसी दुनिया में चले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और उसकी वाइफ सोनिक को अपने घर पर ही रखते हैं और वह उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाते हैं। और तभी टॉम के पास में आर्मी ऑफिसर आते हैं और वह टॉम से कहते हैं कि सोनिक के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले थे वह सब अब खत्म कर दिए हैं। और इसके बाद हम डॉक्टर रोबोटिक को देखते हैं और वह सोचता है कि वह एक दिन सोनिक से जरूर बदला लेगा। और इसके बाद यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।